Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back Nazreen. Thank you so much for watching Islamic Finance and Properties. मैं अली काजी आप लोगों के साथ हूँ। सना का फ़ोन आया था लंदन से, उन्होंने पूछा था हेल्प टू बाय के बारे में और उन्होंने हमें जिस तरह बताया था कि शी इज़ अ फर्स्ट टाइम बायर और मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि हेल्प टू बाय किस तरह काम होता है। तो लंदन के अंदर हेल्प टू बाय के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 40% जो है वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देती है फॉर अप टू 6 years। Outside of London, for instance, उन्होंने कहा था कि she might actually go down towards Birmingham or something like that. The help to buy scheme is certainly available, लेकिन वहाँ 40% नहीं है, वहाँ है 20%. तो government will give 20% interest free loan, क्योंकि वहाँ पर properties जो हैं बिनिस्बत लंदन के काफ़ी सस्ती भी हैं। अच्छा, how does the mechanism work? This is only available for new build properties. So therefore, जो second hand properties हैं उनके लिए ये system नहीं है। New build properties के अंदर literally it means first hand properties, which means कि nobody has owned that property before. क्योंकि बाज़ लोग ये भी सोचते हैं कि न्यू बिल्ड है, हम लोग तो इस घर में 7-8 साल पुरानी है या 6 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, उनको भी न्यू बिल्ड कहते हैं। But this has to be straight from the developer itself. इसके अंदर जो शराइत हैं वो यही है कि number 1, you have to be a first time buyer. Number 2, you must have a deposit of 5%, a minimum deposit of 5%. अगर आपके पास मिनिमम डिपॉजिट है 5% का तो आप हेल्प टू बाय स्कीम ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो अगर फॉर इंस्टेंस जो मॉर्गेज एडवाइजर्स एंड सो फोर्थ, आई वुड डेफिनेटली से टू सना कि आप ज़रूर उनसे एक दफ़ा ज़रूर मुलाकात भी कर लें एंड दे वुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू मोर इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर अफोर्डेबिलिटी इज़। फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज़ अ प्रॉपर्टी आउट देयर व्हिच इज़ से 250 फॉर द सेक ऑफ इट, 2.5 लाख पाउंड की, और आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है विद द 5% डिपॉजिट is 225,000. You would then have to raise the other 25,000 pounds. So therefore, your deposit would not be 5%, it would be slightly more. वो उसके अंदर आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है और in accordance to Islamic finance, because it is interest free for the first 6 years, so I would certainly highly recommend it, as long as you can then pay off your 40% or 20% irrespective at the end of the term or before the end of the term. अगर कन्वेंशनल साइड पे इसको देखा जाए तो बहुत से लोग इसके ऊपर प्रॉपर्टी लैडर के ऊपर आ जाते हैं विद द हेल्प टू बाय स्कीम, जहाँ पर वो 40% भी लेते हैं एंड टू सेव ऑन द इंटरेस्ट वो इसको रीमॉर्गेज भी कर लेते हैं या फिर इसको प्रॉपर्टी को बेच भी देते हैं कि जो भी उनका अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो दे कैन एक्चुअली, लेकिन दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस वे ऑफ डूइंग इट एंड अ वेरी डेंजरस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। बट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल दैट थिंक कि भाई हम लोग हेल्प टू बाय स्कीम ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2-4 साल बाद क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस फॉर द लास्ट few decades has actually been going up or is always going up towards the upper side, तो लेकिन आप that is a risky way of doing it, तो वो I would not consider that as a game plan. आप लोग ज़रूर प्रॉपर्टी खरीदें, it's a very good scheme and try and pay off the loans directly. अच्छा, हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी मार्केट किस तरह काम करती है। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी, आपका नाम क्या है पहले? सॉरी, मेरा नाम आयशा है। आयशा जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। आयशा फ्रॉम लंदन। जी जी आयशा। जी, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर दो लोगों की मॉर्गेज है, जैसे एक घर पे दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो रीमॉर्गेज करवाते हैं घर, तो क्या उसमें दोनों की परमिशन चाहिए होगी या एक की ही चाहिए होगी? अच्छा ठीक है। ये एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर बेसिकली दो ओनर्स हैं और एक की इनकम दूसरे की इनकम से ज्यादा है, ठीक है, लाइक माय इनकम इज लो
और जो मेरे पार्टनर हैं उनकी इनकम ज्यादा है, पर वो अपना मॉर्गेज से नाम हटाना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए ठीक होगा? ये मैं कर सकती हूँ ऐसे? अच्छा आयशा, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो रीमॉर्गेज है जी। उसके लिए तो बिकॉज जो मॉर्गेज डीड है इट इज़ हाँ। मेड इन बोथ योर सेल्फ, आपकी है ना ये प्रॉपर्टी, और हाँ जी। आपके पार्टनर के नाम पे है, तो यस यू वुड बोथ नीड टू हैव परमिशन, ओके। both need to be there, both need to sign documentation and so on and so forth. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर साइनिंग एज वेल, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आई डोंट नो कि आपका क्या मसाइल हैं, लेकिन वो आप ज़रूर इसके ऊपर देख लेना, ठीक है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था जी। वो ये था कि योर पार्टनर wants to come out of the mortgage and जी। put the whole mortgage in your name, is that what जी। he हाँ। wants to do? यस यस। ओके तो क्या क्वेश्चन क्या है कि कैन ही डू दैट? क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि उनकी इनकम मेरी इनकम से ज्यादा है, ठीक जी है, जी। और वो अब मॉर्गेज सिर्फ मेरे नाम पे रहने देना चाह रहे हैं, खुद निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या मैं ये कर सकती हूँ? ये ऐसे होगा ओनली मेरे नाम पे? राइट, ओके, थैंक यू सो मच क्योंकि आयशा। घर हम दोनों की इनकम काउंट करके हुआ है। राइट, ओके ओके ओके। हम्म। आपने कितने अरसे पहले घर खरीदा था? 12 साल पहले। 12 years ago, ओके। एंड प्रिज्यूमेबली ये रीपेमेंट पे था? रीपेमेंट, हाँ जी। मतलब इंटरेस्ट ओनली तो नहीं था ना, इट वाज नो रीपे? नो 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 नो, इंटरेस्ट ओनली नहीं था। अच्छा, रीपेमेंट पे था, हाँ जी। ठीक है। और माजर से कितने का घर खरीदा था आपने? हम लोगों ने तब 250 का। 250 का। वैसे जी। यूजली होता ही है कि अच्छा हाँ। 250, और डिपॉजिट कितना डाला था आपने इसमें? 250, 75,000। 75 के डिपॉजिट। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ equity even 12 years ago you're 175। लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हाउस प्राइसेस usually after 10 to 12 years, usually in most areas in the suburbs of London, डबल होते हैं। तो आपने वैसे अपनी वैल्यूएशन कराई है घर की रिसेंटली? हाँ जी। इस बेसिकली घर एक्चुअली इसकी प्राइस 350 थी, पर लेडी जिससे हम लोगों ने खरीदा था उसको बहुत जल्दी बेचना था, तो उसने हमें 250 में दे दिया। हमने जो अब रिसेंटली करवाया है वो 550 है। 550। मैं वही कहने लगा था कि यूजली आफ्टर 10 to 12 years प्राइसेस हाँ यूजली जी। डबल। हाँ जी, लेकिन डबल। और हाँ जी, और डबल द यहाँ पर प्राइस। एग्जैक्टली यही हुआ है। 2.5 का हम्म। आपने खरीदा, 5 साढ़े जी। 5 का है ये, ठीक है। जी। ओके, सो वैल्यूएशन 550। तो आपका क्या है कि सो बेसिकली व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू he wants to surrender his interest in the mortgage and he या। wants to give the property to you। अच्छा, यस। 12 साल के बाद अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपने बैंक को फ़ोन करें और एक मॉर्गेज स्टेटमेंट मंगवाएं, ओके। ठीक है। और जस्ट टू फाइंड आउट कि हाउ मच इज़ एक्चुअली ओड टू द बैंक, ठीक है। ठीक है। हम्म। वंस यू नो कि हाउ मच इज़ ओड टू द बैंक, हम्म। they will then do an assessment on you, ठीक है। affordability assessment, ठीक है। हम्म। हम्म। और yes, it can be done, there is more than ample of equity in the property, ठीक है। ठीक है। हम्म। सो हम्म। प्रिज्यूमेबली 175 आपकी मोगेज है, उसके अंदर से अगर आई प्रिज्यूम कि शायद 1.5 लाख पाउंड मे बी यू ओ द बैंक, तो आई डोंट ओके। थिंक होपफुली शुड नॉट। लेकिन आप इस तरह करें कि यू नो इफ यू वांट यू कैन लीव योर नंबर एट द विद आवर प्रोडक्शन टीम, ठीक है। ठीक है, एंड आई कैन गिव यू अ कॉल आफ्टरवर्ड्स एंड जी। I'll discuss it more in detail in terms of what you हाँ can जी, do मैं भी and what you आपसे यही can't do। कहने लगी थी कि मुझे और भी थोड़ी बातें पूछनी है आपसे जो मैं ऑन एयर नहीं पूछ सकती, तो मैं अपना नंबर छोड़ देती हूँ, तो प्लीज आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा। Thank you so much, Aisha. Thank you so much. Thank you. It's a very interesting call. But yes, इसका जो जनरल आंसर है, ऑब्वियसली वो तो जब आपसे बात करूँगा तो
more in detail आपसे in depth बात होगी कि exactly what can be done and what can be done. But the general consensus is yes, it can be done. There's plenty of equity there. Just depending on your affordability criteria. Hopefully, I don't think you're going to have any issues, any problems. लेकिन इसको ज़रा more in detail देखा जाएगा. Thank you so much, Aisha. Thank you. अच्छा नाजरीन, हम लोग बात कर रहे थे बाइंग प्रोसेस की, जिसके अंदर हम लोग सना ने हमारे से पूछा था हेल्प टू बाय के बारे में भी, और हाउ द होल मैकेनिज्म वर्क्स. तो मैं, चाहे वो हेल्प टू बाय हो, चाहे वो शेयर्ड ओनरशिप हो, चाहे वो आप अगर स्ट्रेट अवे मार्केट से ख़रीद रहे हैं, या अगर आप कन्वेंशनल मोर्गेज ले रहे हैं, या फिर आप इस्लामिक फाइनेंस ले रहे हैं, द होल मैकेनिज्म ऑफ द प्रॉपर्टी मार्केट प्रिटी मच स्टेज द सेम. जो इसकी मैकेनिक्स हैं ये बोरोइंग के, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. ऑब्वियसली आपको पता है कन्वेंशनल के अंदर you are then responsible for the actual property itself, whereas the Islamic finance, the bank is your partner and the responsibility isn't just you, but it is also the bank as well. तो ये fundamental differences जो हैं दोनों के अंदर, वो तो लाजमी हैं. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर किस तरह होता है. अच्छा, राइट, ओके. सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, विच इज़ right now, is the best time to buy a property, because usually traditionally, मैं ये नहीं कह रहा, this is not a thumb of rule or anything like that, traditionally the market blips a little because of certain factors. एक तो Christmas, people want to do this before the new year, they want to get out and so on and so forth, ठीक है, have a fresh start and so on and so forth. पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम ऑफर टू हाउ द होल सिस्टम वर्क्स. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम जी, मैं सलमान बात कर रहा हूँ लूटन से. सलमान भाई, क्या हाल है आपके लूटन से? जी बिल्कुल. बेसिकली मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए. जी जी. इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कोई पाकिस्तान में है, जिसके पास नेशनैलिटी पाकिस्तान की है और एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो कोई प्रॉपर्टी यूके में खरीदना चाहता है, तो इसमें क्या लॉ है? क्या वो पाकिस्तान से बैठ के यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है? ओके, सो वांट्स टू बाय इन द यूके. अच्छा, मैं कैन आई आस्क यू सलमान, थोड़े से एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आप पहले मुझे ये बताएं कि would this gentleman be or person would be needing a mortgage, or does he want to get finance as well, or is he looking to do this with 100% cash? Basically I'm talking about my own brother. वो पाकिस्तान में बिजनेस करता है, सो उसने मुझे बोला था कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है. तो उसमें प्रॉपर्टी क्योंकि मैं चाहता हूँ उसी के नाम पे हो, तो उसमें जैसे 100% तो अब डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन अगर हम 50% तक तो दे सकते हैं. अच्छा, ठीक है, ओके. सलमान, मैं आपको बता देता हूँ कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ कि कौन ख़रीद सकता है, कौन नहीं ख़रीद सकता यूके के अंदर. सो देयरफॉर एनीबडी कैन बाय अ प्रॉपर्टी इन द यूनाइटेड किंगडम. अच्छा, द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, अगर तो वो कैश पे खरीद रहे हैं, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल. आप प्रॉपर्टी देखें, ऑफर करें, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल. नाउ इफ दे आर लुकिंग फॉर फाइनेंस, और ये जिस तरह आप कह रहे हैं 50% 60%, वो शायद डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, ठीक है. तो देर आर सम बैंक्स एंड बिल्डिंग सोसाइटीज, ठीक है, देर आर बिट मोर स्पेशलाइज्ड दैट विल लेंड टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स. लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मैं फोरसी कर रहा हूँ ना, बिकॉज इन प्लेसेस लाइक पाकिस्तान एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट आ जाता है, यहाँ पर जो टैक्स वेरिफिकेशंस हैं एंड जो अकाउंट्स हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो ज़रा बैंक जो है ना, वो थोड़ा सा ज़रा हाँ,
यूजली अगर आप के भाई कैश साहब पे जो अगर हैं, लिया जाए तो आप समझते कैश हैं पे कि लिए वो जाए बेहतर है। वो बेहतर है, या अगर इफ़ ही वर्क्स इन अ कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, अगर उनके अंदर वो काम करते हैं तो इट शुड बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। सो मनी जो ट्रांसफर होनी है वो बैंक टू बैंक होगी, पाकिस्तान बैंक टू बैंक। हाँ जी, एब्सोल्युटली जी, इसी तरह होता है, बिकॉज ऑब्वियसली द सोलिसिटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेल ऑफ द मनी, तो सही है। ये सारा बैंक टू बैंक ही होगा जी। ओके ओके, बस ये मुझे पूछना था। थैंक यू वेरी मच आपके थैंक यू। आंसर। वैसे आप सुनते रहे, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा और भी एक्सप्लेन करूँगा। जी जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू सलमान, थैंक यू सलमान। सलमान का क्वेश्चन आप लोगों ने नाज़रीन सुन लिया होगा कि पाकिस्तान से वो बायर हैं, उनके भाई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, इज़ अ बिजनेसमैन, तो मैंने उसको जो जवाब दिया है। लेकिन सलमान, थोड़ा सा आप एक दो चीज़ें ज़रूर याद रखना। नंबर वन, येस फाइनेंस इज़ अवेलेबल, देर आर स्पेशलाइज्ड लेंडर्स आउट देयर दैट कैन हेल्प, बट उसके अंदर ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे विल बी वेरी वेरी हाई डिपेंडिंग ऑन your brother's situation as well. So, but there are certain institutions, not all, as long as you can meet their criteria, it shouldn't be a problem at all. So, number one, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि बल्कि राबिया ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, एंड शी इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल सेलर, शी वॉज एक्चुअली सेलिंग अ प्रॉपर्टी, और उनसे यही मैंने बात करी थी। आपका जो भाई है, ही वुड देन नीड टू वेरीफाई his identity, which very easily can be done. पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा solicitors होते हैं who are actually attached to some law firms here as well. तो आप उनसे भी अटेस्ट करवा सकते हैं, who would verify your ID and your address as well. थर्ड थिंग आपने पूछा था कि ये पैसे जो हैं वो बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र होंगे। सलमान, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ मनी ट्रेल एज वेल, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी भी जो आपकी, वो ये सिर्फ आईडी जो वो का चेक हो रहा होता है, वो सिर्फ ये नहीं चेक हो रहा था कि यू से हु यू आर, ऑफ कोर्स दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बट व्हाट दे वांट टू आइडेंटिफाई इज कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जब होगा तो यू देन नीड टू शो कि वेयर योर, एंड द सोलिसिटर हैज़ एन ऑब्लिगेशन to find out where the money is coming from, at what source. So it is absolutely vital that you do show the actual transfer and कि कहाँ से पैसे आए हैं, और and there is a trail, they can get to the source of कि कहाँ से आपको पैसे। और ये होता है पाकिस्तान में, कभी किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी या वहाँ से पैसे आ गए, या इस तरह जो भी होता है वो लेजिटिमेट तरीके से होते हैं, लेकिन येस यू वुड हैव टू डू दैट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी सलमान। अच्छा नाज़रीन, मैं जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि जो एक्चुअल ऑफर प्रोसेस है एंड हाउ यू एक्चुअली देन बाय अ प्रॉपर्टी एज वेल। पहुँचे थे हम लोग ऑफ़र स्टेज के ऊपर, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई, और ये मैं इस तरह इसको थोड़ा सा ज़रा टर्न दूंगा कि ये इंटरनेशनल बायर्स जो हैं ये उनको भी ताकि ज़रा समझ आ जाए। वंस द ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड, फिर हम लोग एक कॉल के ऊपर चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू हैव इन इंग्लैंड। Sorry, can I just ask you, can you just lower the volume of your television, please? आप इसको टीवी की वॉल्यूम जो है ना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है। आई एम सो सॉरी। Okay, 1 second. थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो कैन आई स्टार्ट ऑफ, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? I don't want to give my name नो actually. प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। जी जी, वेलकम I प्लीज। just want to know if one has a property in England and they live in Pakistan, can they come to England because they got a property? अच्छा, you're asking from an immigration point of view. Yeah. Okay. Do they actually own the property in England? Yes. Yes. Right. Okay. And is there a mortgage on this or anything like No, that? there's no mortgage. Okay. Okay. And do you know how much the property is worth? I think the property is worth about over 100,000.
Okay, all right, okay. Acha, look, the rule of thumb is that unfortunately no. Okay. Okay. But then, in terms of, obviously, I am not an immigration specialist. And by the way, what I am going to do is I am actually going to bring in a solicitor, a lawyer, next time round, who would actually Okay. speak to you more in detail, more in depth. But from Okay. my knowledge, Yeah. unfortunately, buying a property in London, you do not get immigration here. Acha, but saying that, there is a certain scheme which you can actually look at. By the way, this is all very generalized information I'm giving you. I can't, and it is subject to verification as well. But I know कि पोर्चुगल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें through the immigration way, ठीक है? Yeah. So there is a possibility that you can actually get a Portuguese passport. Okay. Yeah, but I cannot give you advice on that, and this is subject to verification. Or, but yes, London के अंदर or England के अंदर a property doesn't give you the right to actually remain in the UK. Okay. I hope that answers your question. Yeah. Thank you. Thank you so Appreciate much. that. Thank you very much. Bye. Bye. और काश ये होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है आधा पाकिस्तान लंदन के अंदर इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ इन द वे. लेकिन उसके ऊपर हम लोग टच करेंगे. लाइक आई सेड, आई विल ब्रिंग इन अ लॉयर, अ सोलिसिटर, अ बैरिस्टर who would be more in line to actually give you these sort of answers as well, and more qualified to do that as well. अच्छा नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे कि how the property market mechanism works और आगे क्या होता है. Once the offer is accepted by the estate agent and the vendor being the person who is selling the property, your ID, the estate agent and your solicitor would then needs to actually verify your identity. Acha, what is ID? ID is your passport, so you basically have to have a passport, a valid passport or a driving license and a utility bill. अच्छा, ये आपको दो documents इसमें से चाहिए. You can have a passport or a driving license, which are your photo IDs, or a utility bill. Utility bill के अंदर a mobile bill is not included. So it has to be either a landline or it has to be a electricity bill or a gas bill और council tax bill भी चल सकता है. तो ये समझ लो कि ये यूजली लोगों के पास होते हैं. Once your ID is been submitted, the solicitor and the estate agent then does a money laundering check. ठीक है, because there is a list, there is a database, वो उसके अंदर डाल देते हैं और वो आपका एक मनी लॉन्ड्रिंग चेक होता है. मनी लॉन्ड्रिंग चेक का मतलब ये है कि just to make sure कि you are who you say you are and there are no restrictions on you. For instance, if you're a politician or if you're from a, you could come up as red. अगर red आ जाए, it doesn't really matter. फिर उसके अंदर ये होता है कि then they have to check other things as well कि भाई कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं and so on and so forth. अच्छा, once the money laundering checks have been done, that's when the actual process starts. The estate agent then has an obligation to do a memorandum of sale. What is a memorandum of sale? It's a very straightforward, simple documentation, ठीक है, which is passed on to both the buyer and the vendor solicitors. ठीक है, और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? उसके अंदर बायर का नाम होता है, सेलर का नाम होता है. You have the name and the address and the telephone number of the buyer solicitor and the vendor solicitor, the price which the sale has been agreed at, which is very, very important, and it would also have any special conditions which have been agreed by the vendor and the buyer. When you're negotiating, for instance, it might be a case where it might say कि जी 28-day exchange from the time the documents, the draft contracts are submitted. So it could have these conditions. Once the memorandum of sales are exchanged और buyer को
बायर के सोलिसिटर को पता है कि वेंडर का सोलिसिटर एंड वाइस वर्सा, they then would make contact with each other, and the seller's solicitor would then send out a draft contract. A draft contract means कि basically एक contract है. Draft उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि it is subject to any changes, any amendments, which are mutually agreed by both the vendor and the vendor solicitors and the buyer and the buyer solicitors. So you all have to agree. So that's why it's called a draft contract. लेकिन उसके अंदर जो bases हैं वो सारी underline हो जाती हैं. अच्छा, once the draft contract is sent out, the purchaser then has an obligation to do the following. Achha, now if they are taking a conventional mortgage or actually any kind of finance loan, even Islamic finance, they have an obligation in terms of what they're going to do as well. For instance, they have an obligation to actually do local authority searches. Achha, what are local authority searches and what are usually the charges? Charges जो हैं local authority searches के different from borough to borough. It could be anywhere between 200 and 300 pounds. ये आपको लाजमी देने पड़ते हैं. Local authority searches जो होते हैं, what does a search? Search shows कि property कब बनी थी, कौन कौन उसमें रहा है, are there any covenants, are there any problems, you know, एक आप वो चीज़ खरीद रहे हैं, property की पूरी history आपको पता चल जाती है. The second thing that they have to do is they have to do a bankruptcy search. This is really, really important. Now, some solicitors actually do a bankruptcy search on the buyer right at the beginning and before exchange of contracts. Some solicitors will only do a bankruptcy search on the buyer at the just before exchange of contracts. But that is really, really important because obviously this is a condition of the a condition which all lenders would actually ask for. Some lenders would ask for an environmental search, कि कौन सी ground के ऊपर बना हुआ है घर, it's not on toxic waste, and if there's a river, कि क्या flooding के chances हैं, and so on and so forth. तो ये सारी searches जो है ना, ये buyer की responsibility है, and जो इसकी cost है, वो भी buyer ही देता है. ये vendor की cost नहीं है. Vendor की जो disbursement cost है, which is very nominal by the way, उनकी cost सिर्फ जो होती है वो ये होती है कि land registry fee, office copies, you know, like 10 pound, 20 pound, 10 pound, 20 pound, मतलब maximum 200 pound तक के अंदर usually जो seller है उसकी ये obviously up and down a little bit, लेकिन ये इसकी obligation होती है. जो सारी obligation है disbursements की वो buyer के ऊपर है. Once the buyer has got searches, environmental search, and so on and so forth, the solicitor then would raise any inquiries that they might have. For instance, inquiries के अंदर क्या हो सकता है कि भाई ये जो दीवार है, who owns this wall? ये आपने extension कराई है, do you have the building regulations for that? You know, these sort of things. So then you would the seller has an obligation to actually provide or answer all of these questions as well. Now, if the seller is selling a flat, he would need a management pack. Management pack is a pack prepared by the management company of their flat, जिसके अंदर वो एक document होता है जिसके अंदर सारी जो history है, history तो नहीं है खैर, लेकिन कि are you up to date with all your management fees? Because as we all know, usually अगर आप फ्लैट खरीदें तो सर्विस चार्जेस होते हैं, ग्राउंड रेंट होता है, and so on and so forth. So what that establishes is कि does the vendor actually owe any money to the management company? क्योंकि जब purchaser दूसरा वाला खरीदेगा property, he would then inherit any liability that particular flat has. So that's very, very important from a purchaser's point of view कि वहाँ पर
हर चीज़ जो है वो पेड ऑफ है, जो कि आपका सोलिसिटर जो है वो कंफर्म करेगा। अच्छा, once these documents are there and hopefully everything is static, हर चीज़ जो है वो meets everybody's criteria, you come to a exchange of contracts. Exchange of contracts, अच्छा इससे exchange से पहले both the buyer and the seller have no obligation to complete. ठीक है, if they want to back out, they can back out and they actually owe each other no money whatsoever. ये जो सारा खर्चा वर्चा हो रहा है ये आप अपनी जेब से कर रहे हैं। Exchange of contracts is a document where actually you are then committed to the property. क्योंकि exchange of contracts, the buyer will send 10% deposit usually, and it is usually 10%, subject to negotiation again, to the seller's solicitor. The seller's solicitor would keep that money in an account, a client account, but then ये binding contract होता है. If you don't then complete after that, there are repercussions both for the seller and the purchaser. तो exchange से पहले ये सारी documentation सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब exchange हो जाता है, then there are no documents exchanged to anything like that, क्योंकि then you have agreed all your points. तो ये नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताया in terms of कि how the property market works. हमारे पास बेतहाशा कॉलर्स भी आए थे जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो आंसर्स मिले वो सेटिस्फैक्ट्री हैं. अगर आप लोगों को ज़्यादा इससे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन मोर इन डेप्थ चाहिए तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए. आई बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक टू यू एंड गिव यू अ मोर in depth answer to your questions. तो नाज़रीन हम लोग अब पहुंच गए हैं अपना प्रोग्राम की आखिर के ऊपर. बहुत बहुत शुक्रिया. T20 तो आप लोग देख रहे होंगे, कीप ऑन वॉचिंग दैट एज वेल, और ये इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग देखा करें. उम्मीद है कि आप लोगों को इसके अंदर से अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और हम लोग आप लोगों के लिए नए नए लोग भी लेके आएंगे, नए नए गेस्ट भी आएंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन भी होती है, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप लोगों को पहुंचती रहेगी. इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं फिर से हाज़िर होऊंगा आपके पास. अंटिल नेक्स्ट वीक, मेरी तरफ से अलविदा.